सर अगला सवाल ये है कि ये मुस्तफा खान ने पूछा है। ठीक है, ये कहते हैं माई सन इज, मेरे बेटा जो है वो ओ लेवल में इसमें है, नाफी में पढ़ते हैं यहाँ से। कैन ही डू द एआई सर्टिफिकेशन कोर्स पैरेलल टू हिज ओ लेवल प्रिपरेशन, साथ साथ उसके। एंड सेकंड क्वेश्चन इज आई वांट टू टीच माय सन ब्लॉकचेन, क्या ये एआई के साथ कोई हेल्प करेगा, कोई कॉम्बिनेशन बनता है इसका? आपने जवाब तो दे दिया लेकिन सवाल बाद में आया ये। तो दूसरा देख, सवाल का जवाब मिल चुका है। पहला है कि ओ लेवल के साथ क्या एआई का सर्टिफिकेशन कर सकता है बच्चा? ओ लेवल्स के साथ बिल्कुल बच्चा कर सकता है। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो लोग हैं वो यानी कि 16 साल के बच्चे हैं। एक उनमें से बड़ा प्रोमिनेंट है मूसा जमाल। उसने तो स्कूलिंग 8 के बाद की नहीं, 8 जमातों के बाद उसने हमारा लेवल 5 का डिप्लोमा कर लिया। अब वो आखिरी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। एग्ज़ाम सारे निकाल चुका है, गालिबा उसके 85% मार्क्स आए हैं तमाम उसके अंदर। ठीक है, तो उसका भी बड़ा अच्छा नंबर, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। आई थिंक कि उसका ग्रेड जो है ना डिस्टिंक्शन का बन रहा है। ठीक है ना। तो आ, इस तरह के और दूसरे बच्चे भी हैं जो कर रहे हैं। मूसा जमाल की एग्जांपल इसलिए स्टैंड आउट होती है कि 16 साल का बच्चा जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले सी कैट का एग्जाम भी निकाला है, सबसे यंगेस्ट बच्चा है। कहने का मकसद ये है कि ना, ये सब लोग लोग कर सकते हैं, दे कैन एब्सोल्युटली डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो इशू आता है ना, वो माँ बाप को ये देखना है कि उनको करना क्या है बच्चे के साथ। अगर वो ये चीज़ पढ़ा कर उनको आगे भिजवाना है बच्चे को, कि ना वो बाहर बाहर भिजवाना है, तो फिर बिल्कुल लाजमी वो एआई ऑप्स पढ़ाकर उसको मास्टर्स के लिए बाहर भेज दें। वो जा सकता है बच्चा और मास्टर्स कर भी सकता है। अगर एआई ऑप्स के साथ उसको ब्लॉकचेन पढ़ाना है तो वो भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान में पढ़ाना है एंड देन इट्स अ सेपरेट स्टोरी। मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि पाकिस्तान में पढ़े। तुम देखो, यहाँ पर अगर उसके वालिदैन सुन रहे हैं तो लम्स का बच्चा 1 करोड़ रुपए, जो लास्ट टाइम आया हुआ था बैठा हुआ था, उसकी वीडियो भी है। 1 करोड़ रुपए फीस है 4 साल की, यानी 25 लाख रुपए आप हर साल देते हैं। ठीक है ना। तो उनके पास साल में 4 से 5 हज़ार बच्चे निकलते हैं लम से, सारे डिपार्टमेंट से। ऑन एवरेज तमाम डिपार्टमेंट्स की इतनी ही फीस है। ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा कर लो कि वो 25 लाख एक बच्चा सालाना दे रहा है और उनके पास 5 हज़ार बच्चे हैं। ठीक है ना। तो यू कैन डू द मैथ कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। उसको पढ़ने के बावजूद भी बच्चों की जॉब्स नहीं होती, तो क्यों तुम अपने बच्चों को वहाँ डाल रहे हो? दुनिया मुख्तलिफ हो गई, दुनिया तब्दील हो गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मैं तुम लोगों को बार बार वो हार्वर्ड का आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। शायद तुम लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं आया, बोलेंगे नहीं है फैसल साहब अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं उसका भी दिखा देता हूँ। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स तुम लोगों को मिलेंगे। और वो आज मैं तुम्हें दूसरा आर्टिकल भी दिखाता हूँ कि यूएस के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, बिकॉज हमें जिस तरह बच्चों को तैयार करना चाहिए हम तैयार नहीं कर पा रहे। देखो, द यूएस एजुकेशन सिस्टम इजंट गिविंग स्टूडेंट्स व्हाट एम्प्लॉयर्स नीड। ये कह रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयर जो मांग रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम फेल कर रहा है। तो जब यूएस का फेल कर रहा है तो हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर हैं? ठीक है ना। तो आप अंदाजा करो कि 8.1 मिलियन जॉब्स ओपन एंड अनफिल्ड अक्रॉस यूएस मार्केट्स इन सच ए साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। वो कह रहे हैं 80 लाख जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है भाई, खाली 80 लाख। 80 लाख, 8.1 मिलियन का मतलब होता है 80 लाख। 81, ठीक है ना, 81 लाख। वो कह रहे हैं 81 लाख जॉब खाली पड़ी हुई है यूएस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। डेवऑप्स अलग है, एआई अलग है। मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर। ठीक है ना। लोग पैसे लगा के अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं वहां पर। ठीक है ना, लाखों करोड़ों रुपए लगा कर भेजते हैं और उनका स्टूडेंट चक्कर मार के सब कुछ करके वापस चला जाता है। ठीक है ना, वो बच्चे वापस जा रहे होते हैं, उनको डायरेक्शन का नहीं पता। मैं यूएस में इतने अरसे मैंने काम किया, मैं यही डायरेक्शन लिस्ट बच्चों को देख रहा होता था। मस्जिद में जाके पकड़ पकड़ के बोलता था, भाई लिसन टू मी, फॉलो दिस एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर, फॉलो दिस। कोई मुसलमान जो है ना, जो देसी मुसलमान है, वो बोलते थे यार ऐसी मौलवी साहब जो है ना मस्जिद में सबको पकड़ के बोल रहे हैं। ठीक है ना। जो वहाँ पर ब्लैक मुसलमान थे, जो वहाँ पर अफ्रीकन मुसलमान थे, वो मेरी बात सुनते थे। वल्लाही इन द नेम ऑफ अल्लाह वो अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, अब आज भी मुझसे कांटेक्ट में। लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मैं पकड़ पकड़ के ऑफिस में बोल रहा होता था, यार ये करो, तुम कहाँ से कहाँ चले जाओगे, यू आर द कंपनी इज पेइंग यू पीनट्स। किसी ने बात नहीं सुनी तो अपने देसी जो हजरात हैं ना वो नहीं सुनते। कि जब वो आते हैं वो कहते हैं भाई हु इज दिस गाय, आई डोंट वांट टू सी दिस गाय। ठीक है ना।
मैं यहाँ मस्जिद में आया हूँ अल्लाह से दुआ मांगने के लिए, और अल्लाह ताला इस बंदे को भेज रहा है, दाढ़ी वाले को, जो मुझे समझा रहा है। आई डोंट वांट टू लिसन टू हिम। ठीक है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज द इशू इज कि आप लोगों को अपने पैसों को बचाना चाहिए। आप अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि यार मैं अपने बच्चों की सारी पैसे बचा रहा हूँ, ओ लेवल के बाद मैंने ए लेवल नहीं कराना, मैं इसको AI ऑप्स में डालूंगा, उसकी बैचलर्स की डिग्री हो जाएगी, साथ में उसको AI ऑप्स के बाद ब्लॉकचेन भी पढ़ाऊंगा, 2 साल में तमाम चीज़ें खत्म करवाऊंगा। ठीक है ना, उसके यानी कि 2 साल जो ए लेवल्स के मैंने वहां लगा दिए, उसके बाद मैं उसको मास्टर्स के लिए बाहर भेज दूंगा। खलास। आई मीन क्या चाहिए आपको? आपका बच्चा जा रहा है स्किल्स लेकर, तमाम चीज़ें लेकर, वो वहां से मास्टर्स खत्म करेगा, उसकी जॉब हो जाएगी, वो उन सब लोगों से बहुत आगे होगा एज कम्पेयर टू उनके कि जो अभी तक डिग्रियां करके वो करोड़ रुपए लगाकर अभी तक वहीं लम्स में बैठा। तो पाकिस्तान में लम्स सबसे ऊपर है, इंडिया में IIT सबसे ऊपर है, इंडिया में 60% अनएम्प्लॉयमेंट है। कल मैंने वो वीडियो शेयर की थी, 60% अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना, लेकिन कोई सुनने, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इससे भी ज़्यादा है। अगर मैं जो है ना कंजर्वेटिव एस्टिमेट नहीं रखूं, तो मैं आराम से ये तसल्ली से के साथ कह सकता हूं कि मोर देन 90% अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग ग्रेजुएट्स। ठीक है ना, ये हार्वर्ड कह रहा है कि भाई एजुकेशन को वो करना है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स नीड स्किल्स नॉट जस्ट नॉलेज और टाइटल्स। ठीक है ना, फिर कहते हैं स्टूडेंट्स वांट जॉब्स नॉट जस्ट नॉलेज और टाइटल्स। कह रहे हैं भाई एम्प्लॉयर को नॉलेज और टाइटल्स नहीं चाहिए, ये वो भी चाहिए, लेकिन स्किल्स भी चाहिए। और स्टूडेंट्स को कह रहे हैं भाई स्टूडेंट्स को नौकरी चाहिए, नॉलेज और टाइटल नहीं चाहिए। तो यूनिवर्सिटी बीच में क्या करती है, सिर्फ नॉलेज और टाइटल आपको दे देती है। स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए दे रहे हैं एंड गेटिंग लेस एंड लेस, कुछ ROI नहीं है, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लगा लो, पैसे कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बावजूद भी तुम डेट में रहोगे, तुम्हारे माँ बाप डेट में रहेंगे। US के अंदर जो डेट है 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसी काम के लिए वो मुझे बुला रहे थे, जिसकी मैंने जॉब टर्न डाउन की थी, जिसमें मुझे जो है ना $5 लाख सालाना मिल रहे थे तसल्ली के साथ, US में। ठीक है ना, डन डाउन इसलिए की कि मैंने कहा यार मैं जो है ना रिपब्लिकन पार्टी मुझे बुलाएगी, कांग्रेस में बिठाएगी, तो मैं जवाब दूंगा अगर उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मैं बब्बू बन के थोड़ी बैठूंगा भाई वहां पर। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। स्टूडेंट समझते हैं कि बस मैंने पढ़ लिया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ लिया जॉब हो जाएगी, यहाँ से पढ़ लिया जॉब हो जाएगी, वहां से पढ़ लिया वो हो जाएगी। ठीक है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है ना, वो दुनिया में वही पुराने 100 साल का पुराना मॉडल चलाती आ रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ठीक है ना, और अब तुम लोगों को वोकेशनल और नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन को देखना पड़ेगा, कि जिससे तुम लोगों के बच्चों को जॉब्स मिले, ना कि तुम्हारे बच्चे ऐसे ही बैठे रहें और वो ढूंढें कि यार हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और वो लाखों करोड़ों रुपए लगाने। मिनिमम से मिनिमम छोटी यूनिवर्सिटियां लाखों रुपए में फीस चली आती है, बड़ी यूनिवर्सिटियां करोड़ों में चली आती है पाकिस्तान में। इंडिया में भी इसी तरह है। और अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे पढ़ने के बाद, क्या करोगे? ठीक है ना, मतलब अंदाजा करो ना। इवॉल्विंग द एम्प्लॉयर माइंडसेट, ब्रेकिंग फ्री ऑफ ट्रेडिशनल पाथ्स, तुम्हें ट्रेडिशनल पाथ्स वे को तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें आगे जाके एम्प्लॉयर्स को जो 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 चीज़ें चाहिए ना, वो करना पड़ेगा। हम जो है ना यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं। मैं यूसुफ के साथ बैठ के बात कर रहा था, मैंने कहा यार, यूसुफ ने कहा इसमें हमारे पास तो क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैंने कहा नहीं, उसको 360 पे कैप कर दो, क्योंकि हम जो नई नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मैं बार बार थोड़ी इनसे जाके वो करूँगा, क्योंकि हर बार चेंज कराने पे जो है ना, वो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने कहा फैसल भाई ये तो आप बार बार, मैंने कहा ये तो कंटेंट नया नया आ रहा है, हम उसको डालते चले आ रहे हैं। अल रज़ाक क्या है, अल रज़ाक प्रोग्राम जो है उसमें टोटली सारी डिफिकल्ट, मतलब कि ईजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल की लैब्स है जो आपको कंप्लीट करनी है, वो सारा टास्क हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशन आपसे करवाती है तमाम उसके अंदर। मैंने कहा उसको करने के लिए ज़रूरी है, तो उसको हम एक्रेडिटेड नहीं करा सकते। ये तमाम ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स इनको रखो, वो अल रज़ाक प्रोग्राम का पार्ट रखो, एग्जामिनेशन का पार्ट बना दो, ख़त्म। क्योंकि हम कितना करेंगे इसको, कितना कितना करेंगे। बच्चों को डिग्री मिल जाएगी, एक्रेडिटेड डिप्लोमा मिल रहा है, दुनिया में कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, कहीं भी जाके उसको एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद तुम्हें जॉब मिल रही है अल रज़ाक पे, और तुम्हें क्या चाहिए? जॉब पे भी बैठे हुए और वो भी मिल रहा है। आई मीन व्हाट मोर डू यू नीड? और अगर अब तुम जॉब नहीं करा सके, तुम्हारे पैसे वापस करते हैं हम, तुम जाओ अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स पूरी तो करो। वो जो अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो पूरी करने पे ही आपकी जॉब हो जाती है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है ना, वी जस्ट हैव टू पुट यू इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर, ये लो भाई वी सेंडिंग यू अनदर गाय, इंटरव्यू हिम। सो वो जो लड़का है गोल्ड मेडलिस्ट है, all we have to do is put him in front of the employers and say he's here, please interview him. This is all what we have to do.